जय हिंद दोस्तों, मैं सोम श्रीवास्तव आप सभी का फोर्ब्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों हम अपने प्रॉपर्टी के चैप्टर को स्टार्ट किए हुए हैं। इसमें हम पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। आज हम पार्ट 3 की क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हुए हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, सबसे पहले आप उनको देखिएगा, उसके बाद आप पार्ट नंबर 3 को स्टार्ट करिएगा। और एक चीज और, परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी मैंने आपको इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा दिया है। तो आप जाओगे, इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको सारी क्लासेस मिली है, तो आप उसको देखिएगा। ठीक है। तो हम लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन करे थे, कुछ क्वेश्चन करे थे, मैंने आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में बताए थे। तो आज हम जो क्वेश्चन करेंगे, आज इसका पार्ट नंबर 3 है। तो चलिए देखिएगा। जैसे देखिएगा, एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हुए हैं, इसके सोल्यूशन आपको पार्ट नंबर 2 में मिल जाएंगे। वहां से आप देखोगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जिसके भी करवा दिए थे मैंने, ये सारे क्वेश्चन आपको मैंने करवाए हुए थे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैंने टिकट वाले भी करवाए हुए हैं। तो जिन बच्चे अभी देख रहे हैं, आप जाके पार्ट 2 में देखोगे, सभी क्वेश्चन आपको वहां पे मिल जाएंगे। अब आप आते हैं यहाँ पे, हम आते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। जो हमारे पास ये लिखा हुआ है, इसको आप कैसे करोगे? देखो क्या लिखा हुआ है। क्या संभावना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि एक लीप वर्ष में 53 रविवार होंगे। एक लीप ईयर में हमारे पास कितने रविवार होंगे? 53 होंगे। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? इसकी प्रोबेबिलिटी बताना है कि एक हमारे पास लीप ईयर में 53 रविवार होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है। अब आप एक चीज याद रखना, इसको आप कैसे करोगे, प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब आपको पता, अगर लीप ईयर की बात करते हैं हम, अगर हम लीप ईयर की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, अगर हम लीप ईयर की बात करते हैं, तो अगर हम लीप ईयर की बात करें तो कितने दिन होते हैं हमारे पास? 366 डेज होते हैं। तो एक लीप मतलब एक साल में कितने डेज होंगे हमारे पास? 366 डेज होंगे। और अगर देखा जाए, इसको अगर मैं तोड़ूं तो आपको कि सर 52 वीक्स होंगे हमारे पास। और क्या होंगे हमारे पास? क्या होंगे? 2 हमारे पास एक्स्ट्रा डेज होंगे। तो आपने रीजनिंग पढ़ा होगा, रीजनिंग में आपने कैलेंडर पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो कैलेंडर में इस तरीके से बताया जाता है आपके पास। तो हमारे पास 2 एक्स्ट्रा और डेज कितने हैं, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा। तो हमारे पास कितने डेज है? हमारे पास 2 डेज है। अब आप एक चीज देखोगे, 52 वीक्स हमारे पास होंगे ना। तो इस 52 वीक्स में हमारे पास, अगर मैं बोलूं एक हफ्ते की बात करता हूँ, ठीक है ना, तो एक हफ्ते में संडे एक बार आते हैं। तो अगर मैं 52 वीक की बात करता हूं, तो अगर मैं पूछूं संडे कितनी बार आया होगा? 52 बार। मंडे कितनी बार आया होगा? 52 बार। तो यहाँ पे क्या होगा, जितने वीक्स उतनी बार वो चीज रिपीट होगा। ओके। तो हमारे पास क्या है? 2 एक्स्ट्रा डेज है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 52 को तो आप हटा दो, अलग कर दो। और हमारे पास जो एक्स्ट्रा डेज है ना, 2 एक्स्ट्रा डेज हमने बना दिया। अब क्वेश्चन आप देखो क्या बोल रहा है कि 53 संडे आने की। अब एक चीज तो कंफर्म हो गया कि सर 52 वीक्स है, तो 52 वीक्स में संडे कितने आएंगे? 52 आएंगे। लेकिन आपसे क्या बोला, 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर हमारे पास 2 दिन एक्स्ट्रा है, खाली है, तो हो सकता है मान लो यहाँ पे संडे आ जाए, तो अगला क्या आएगा हमारे पास? मंडे आएगा। संडे है तो अगला क्या आएगा हमारे पास? मंडे आएगा। ठीक है ना। फिर मान लो हमारे पास क्या है? मंडे है। अगर मान लो यहाँ पे मंडे है, तो क्या आएगा हमारे पास? ये ट्यूसडे आएगा। अगर हमारे पास मान लो ये ट्यूसडे दिया हुआ है, तो क्या आएगा हमारे पास दोस्तों? वेडनेसडे आएगा। भाई देखो ना, अगर मान लो 52 वीक्स तक आ जा रहा है, तो अगर मान लो संडे से स्टार्ट होगा यहाँ पे, तो अगला क्या होगा? मंडे आएगा। अगर मैंने मान ला भाई मंडे है, तो अगला क्या होगा? ट्यूसडे है। इस तरीके से मैं यहाँ पे सारे आउटकम को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। फिर क्या है, अगर वेडनेसडे है तो क्या होगा हमारे पास? थर्सडे होगा। अगर मैं पूछूं थर्सडे है, तो क्या होगा हमारे पास? फ्राइडे होगा। फ्राइडे तो क्या होगा? सैटरडे। ठीक है ना। और अगर फिर दोबारा अगर सैटरडे है, तो क्या होगा हमारे पास? ये संडे आएगा। संडे। और दोबारा करोगे फिर से यहीं पे पहुंच जाओगे। तो आपसे क्या पूछा है, 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो भाई 52 तो संडे यहाँ पे आगे होंगे, जो एक एक्स्ट्रा आया होगा, या तो यहाँ पे आया होगा या फिर यहाँ आया होगा। तो अगर मैं बात करता हूँ कि संडे आ कहाँ पे रहा है, तो कहोगे संडे अगर देखा जाए तो एक बार संडे यहाँ पे आ रहा है, और एक बार संडे हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, और एक बार संडे हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। एक बार संडे यहाँ पे, एक बार संडे हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं टोटल आउटकम कितने हैं, भाई यहाँ पे जो है कितने मतलब जो पेयर बनेगा क्या आ सकता है? या तो फिर हमारे पास संडे मंडे आएगा, या मंडे ट्यूसडे आएगा, या इस तरीके से आएगा। तो अगर मैं काउंट करूं तो कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल आउटकम कितने होंगे हमारे पास? 7 होंगे। टोटल आउटकम हमारे पास कितने होंगे? 7 होंगे। और इस 7 से मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 7 में जो है 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी। तो कितनी बार ऐसे कितने पेयर बनेंगे? एक पेयर ये बनेगा और एक पेयर ये बनेगा, सिर्फ 2 ही पेयर बनेंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/57। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/57। अब याद रखो दोस्तों, अब याद रखो, अब आपसे क्या पूछ सकता है भाई? संडे के अलावा मान लो मंडे पूछ ले या कुछ भी पूछ ले, सभी का आंसर क्या होगा? 2/7 होगा।
अगर मान लो मंडे पूछता तो देखोगे मंडे एक बार यहाँ पे आएगा और एक बार मंडे कहाँ पे आएगा, एक बार यहाँ पे आ रहा है, एक बार यहाँ पे आ रहा है, तो 2 बार। तो एग्जाम में याद रखे रहना, आपने इस क्वेश्चन को कर लिया तो अगर 53 संडे या कुछ भी पूछ लेगा, सभी का आंसर क्या होगा 2/7 होगा। सभी का आंसर कितना होगा 2/7 होगा। समझ में आया होगा, उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आया होगा। तो लीप ईयर में हमारे पास जो ना ये 2 एक्स्ट्रा डेज आते हैं, एक्स्ट्रा डेज आएंगे। हमें 53 संडे बताना है भाई, 52 वीक में 52 संडे तो हो ही गए हैं। अब 53 संडे आने के लिए कंडीशन क्या होगा कि संडे या तो यहाँ पे आएगा, संडे या तो यहाँ पे आएंगे। तो मैंने क्या किया, सारे आउटकम को लिख दिया कि यहाँ पे क्या क्या आ सकता है। अगर मान लो संडे तो अगला क्या होगा मंडे होगा, फिर मंडे तो ट्यूसडे। तो सारे आउटकम को मैंने लिखा और सारे आउटकम हमारे पास कितने आ रहे हैं 7 आ रहे हैं। हमने यहाँ पे 7 डाल दिया, ठीक है। पर हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चाहिए कितने, एक ये चाहिए और ये चाहिए। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 2/7। तो मैंने आपसे क्या बोला, चाहे आपसे संडे पूछे या कुछ भी पूछे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कुछ भी पूछे, सभी का आंसर क्या होगा हमारे पास 2/7 होगा। कब होगा, जब कैसा हो, ईयर कैसा हो हमारे पास हो, लीप ईयर हो। ईयर कैसा हो, लीप ईयर हो। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया होगा आपको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। हमारे पास ये सवाल दिया, ध्यान देना इसमें क्या लिखा हुआ है। इस बार आपसे बोल दिया है भाई, इस बार इसने क्या बोल दिया आपसे, इस बार इसने बोला क्या है आपसे कि बताओ 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है अगर लीप ईयर नहीं है। अगर लीप ईयर नहीं है तो 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है अगर लीप ईयर नहीं है। तो कहोगे सर अगर लीप ईयर नहीं है तो कितने दिन होंगे भाई, 365 दिन होंगे। और इस 365 दिन की बात अगर हम बात करते हैं तो 100% क्या होंगे, 52 हफ्ते होंगे, 52 क्या होंगे, वीक्स होंगे। पर डेज एक्स्ट्रा कितना होगा, सिर्फ क्या होगा, सिर्फ 1 डे एक्स्ट्रा होगा, 1 डे एक्स्ट्रा होगा, ठीक है ना। ये 1 डे जो हमारे पास क्या होगा एक्स्ट्रा होगा, ये 1 डे हमारे पास एक्स्ट्रा होगा। अब आपसे क्या पूछा है, अब आपसे पूछा क्या 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब जो हमारे पास ये एक्स्ट्रा डेज है ना, इसमें आ क्या सकता है, क्योंकि सर इसमें मंडे भी आ सकता है, ट्यूसडे भी आ सकता है, वेडनेसडे भी आ सकता है, थर्सडे भी आ सकता है, ठीक है ना, फ्राइडे आ सकता है, सैटरडे आ सकता है, संडे आ सकता है। यही तो आएगा हमारे पास, यही तो आ सकता है भाई। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक ही दिन खाली है, एक ही दिन या तो वो मंडे आएगा या ट्यूसडे आएगा, वेडनेसडे। तो अगर मैं पूछूं आपसे 1 2 3 4 5 6 7 टोटल हमारे पास ऐसे कितने आउटकम बनेंगे, तो कहोगे सर ऐसे आउटकम बनेंगे टोटल हमारे पास कितने बनेंगे दोस्तों, 7 बनेंगे। लेकिन अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए क्या 53 संडे। 53 संडे मतलब संडे कितनी बार आ सकता है इसमें, तो संडे कितनी बार आएगा, एक बार आएगा। तो इसका आंसर कितना होगा 1/7। तो 2 चीज दोस्तों आप आराम से याद कर लेना, 2 चीज दोस्तों आप क्या आराम से याद कर लो, सुनो जरा भाई, 2 चीज आप ध्यान देना आप हमेशा। तो इसका आंसर कितना जाएगा 1/7। अब याद रखे रहना आप कि अगर आपसे इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, 1 मिनट। अब इस टाइप वाले क्वेश्चन अगर पेपर में रिपीट होते ना तो बैठ के आपको सॉल्व नहीं करने, इसको याद कर लो, ठीक है, दिमाग में सेट कर लो कि भाई इस टाइप से अगर आ जाए तो कम से कम इसमें टाइम बर्बाद मत करो। अगर आपसे पूछेगा लीप ईयर है, अगर आपसे पूछेगा लीप ईयर है दोस्तों, तो आंसर कितना होगा 2/7 होगा। अगर पूछेगा लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर ना है, या फिर बोल दूं कि नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर मतलब क्या होगा 365 दिन, तो आंसर कितना आएगा 1/7 आएगा। चाहे किसी भी वीक, चाहे किसी भी जो है क्या नाम है डे का पूछे आपसे, चाहे मंडे पूछे चाहे ट्यूसडे पूछे, किसी का भी पूछे, अगर लीप ईयर है तो आंसर 2/7 आएगा। अगर लीप ईयर नहीं है तो आंसर कितना आएगा 1/7 आएगा। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा, मैंने आपको पिछली क्लास में कुछ चीजें सिखाई थी, कार्ड वर्ड्स के बारे में बताया था, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारे सामने पेश रहा ये क्वेश्चन, चलिए इसको आपको करना है दोस्तों। देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, पत्ते कितने हमारे पास 52 प्लेइंग कार्ड है। अच्छा पार्ट 2 में मैंने आपको कार्ड के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था, तो अगर भूल गए तो एक बार जाके वहां पे भी देखोगे, स्टार्टिंग में ही सब कुछ रिकॉल हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन देखो मैंने क्या लिखा हुआ है कि 52 प्लेइंग कार्ड है हमारे पास, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी आपको क्या निकालनी है, एक चीज नोटिस करना क्या है, आपको एक जो है ना किसी एक कार्ड को जो है आपको चूज करना है, या तो वो किंग हो, या तो वो दोस्तों किंग हो, या फिर क्या हो वो क्लब हो। क्लब जानते हो ना, चिड़ी, ठीक है, क्लब क्या होता है चिड़ी वाला, इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है ना। लेकिन ये ब्लैक होता है, रेड नहीं होता, ब्लैक होता है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई टोटल आउटकम कितने होंगे, तो अगर मैं यहाँ पे इसको बनाऊं इस तरीके से, ध्यान देना, इसको मैं लिखने देखना, अगर मैं इसको बनाऊं यहाँ पे ध्यान से, तो कहोगे सर 52 हमारे पास क्या है, 52 हमारे पास कार्ड है। आप 52 कार्ड्स में एक चीज ध्यान रखना कि आपको कार्ड निकालने क्या है,
जो भी कार्ड निकालोगे या तो वो किंग होगा या फिर क्या होगा, वो क्लब होगा, या तो किंग होगा या फिर क्या होगा, चिड़ी का पत्ता होगा, चिड़ी का पत्ता। तो कहोगे सर 52 निकाला है ना, तो सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन के लिए क्या यूज करोगे, कॉम्बिनेशन 52C1 लिख दोगे कि नहीं लिखोगे, सीधी सी बात है भाई। भाई 52 कार्ड थोड़ी चाहिए आपको, के लिए सिर्फ एक पत्ते चाहिए, तो टोटल आउटकम क्या करोगे, 52C1 करोगे। अब आप देखो क्या चाहिए, आपका डिजायर इवेंट क्या है आपके पास, आपको क्या चाहिए, या तो एक किंग चाहिए या फिर एक क्लब चाहिए, या तो एक किंग चाहिए या फिर एक क्लब चाहिए। आप बताओ किंग होते कितने हैं, एक ताश की गड्डी में अगर देखा जाए तो किंग कितने होते हैं दोस्तों, किंग हमारे पास 4 होते हैं, सभी को पता है किंग कितने होते हैं, हमारे पास 4 किंग होंगे। और मैं फिर बोल रहा हूं अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है पार्ट 2 में जाओगे, ठीक है, स्टार्टिंग की वीडियो देखो, स्टार्टिंग का थोड़ा देखोगे, सब कुछ समझ में आएगा सर किंग कैसे 4 होंगे। तो किंग हमारे पास कितने हैं, 4 है। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, भाई 4 थे, उसमें से मैंने क्या लिया, एक को करना है सिलेक्शन, एक को हमें क्या करना है, सिलेक्शन करना है। अच्छा, और के लिए क्या यूज करते हैं दोस्तों, और के लिए यूज करते हैं प्लस, तो मैंने प्लस लगा दिया। अच्छा, क्लब कितने होते हैं, क्लब मतलब क्या होगा, चिड़ी वाले पत्ते, ये बड़े पत्ते कितने होते हैं, ये जो पत्ते होते हैं, ये पत्ते कितने हमारे पास होंगे, 13 होंगे, 13 होंगे, लेकिन हमें चाहिए क्या, 1 चाहिए। अब एक चीज बताओ, बच्चे क्या गलती करते हैं, यहां तक करने के बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने 4C1 लिखा, इसमें से पहले से हमारे पास जो इक्का आता है, ठीक है, किंग, सॉरी जो किंग है उसको मैंने काउंट कर लिया है, यहां पे भी मेरे पास किंग काउंट हो गया, यहां पे भी मेरे पास क्या हो गया, किंग काउंट हो गया। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, यहां पे भी किंग काउंट हो गया, यहां पे भी किंग, दो बार किंग काउंट नहीं हो गया, तो मैं क्या करूंगा, एक बार में फिर जो इसमें से आएगा उसमें से क्या करूंगा, 1C1 को घटा दूंगा, मतलब किसको घटा दूंगा, 1 को घटा दूंगा। कैसे, देखो किंग हमारे पास इसमें भी है, किंग इसमें भी है, आपको किंग एक ही तो लेना, या तो किंग लोगे या फिर क्या लोगे आप, चिड़ी का पत्ता आना चाहिए, चिड़ी का पत्ता आना चाहिए। जैसे इसमें 13 पत्ते होते हैं, 13 में क्या होगा हमारे पास, इसमें एक किंग भी तो होगा, किंग यहाँ पे है, तो क्या बोला, या तो किंग होगा। अब किंग हमारे पास वो चाहे रेड वाला हो चाहे किसी का भी हो, लेकिन जो दूसरा पत्ता होगा वो चिड़ी का पत्ता होगा, तो चिड़ी वाले पत्ते में भी तो किंग आएगा। तो मैंने इसके लिए ये 4C1 कर लिया और यहाँ मैंने 1CN करा दिया। अब मुझे इसको सॉल्व करना, आप इसको सॉल्व कैसे करोगे दोस्तों, कहोगे सर ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 4 हो जाएगा, ये हमारे पास 13 हो जाएगा, और इसके ऊपर कितना आएगा, -1 आएगा, और नीचे कितना आएगा दोस्तों, 52 आएगा। ठीक है, नीचे कितना आएगा हमारे पास, 52 आएगा, ये 13 4 कितना होगा, 17 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 16/52 आ जाएगा। समझ में आया, ये कितना आएगा हमारे पास, ये 16/52 आ जाएगा। अगर आप इसको काटोगे तो किससे कटेगा भाई, 4 से कट जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा, 4 4 16, और कितना होगा, ये 13 से कटेगा, ठीक है ना, 4 3 12, 4 कम, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी इसकी, 4/13 आएगी, 4/13 आएगी। समझ में आया होगा। याद रखना ये मैंने माइनस क्यों किया है, -1 क्यों किया है, क्योंकि देखो 4 किंग तो हमारे पास पहले से आ गए हैं, और अगर मैं 13C1 किया हूं तो इसमें पहले से क्या है, किंग है, इसमें हमारे पास पहले से भी किंग है, लेकिन जब मैंने 4 ले लिया तो इसमें दोबारा फिर से एक किंग आ गया, तो मैंने इसलिए बैलेंस करने के लिए -1 कर दिया। ठीक है, तो इसको याद रखे रहना, यहाँ पे बच्चे गलती कर सकते हो आप। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी आएगी, 4/13 आएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ ये। ओके, समझ में आया आपको। आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। देखो जरा क्या लिखा हुआ है, इन ए मैथमेटिक्स क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट 70 क्या है हमारे पास, बॉयज हैं। भाई 17 हमारे पास क्या है दोस्तों, 17 हमारे पास क्या है, बॉयज हैं, और क्या है 13 हमारे पास क्या है दोस्तों, गर्ल्स, लड़कियां हैं। आगे पढ़ो। 1 ऑन ए यूनिट टेस्ट, एक यूनिट टेस्ट हुआ जिसमें 4 बॉयज और 5 गर्ल्स क्या हुआ, ग्रेड ए पाई। तो क्या है हमारे पास, ग्रेड ए पाने वाले कितने हैं, ग्रेड ए पाने वाले क्या है, कितने हैं भाई दोस्तों, तो ग्रेड ए में कितने हैं, 4 बॉयज हैं और कितनी है, 5 गर्ल्स, 4 बॉयज और 5 हमारे पास क्या है, गर्ल्स हैं। आगे क्या लिखा है, इफ ए स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम, अगर क्या है यदि कक्षा में किसी एक को जो है आप सेलेक्ट करते हो, तो एक व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ गर्ल और एन ए ग्रेड स्टूडेंट, मतलब आपको प्रोबेबिलिटी बताना है कि जिसको आप एक को सेलेक्ट कर रहे हो या तो वो लड़की होगी या फिर क्या है ए ग्रेड पाने वाले स्टूडेंट होंगे। देखो सेम कुछ उसी तरीके से कॉन्सेप्ट ये भी रिपीट हो जाएगा, या जो भी आप जिसको आप सेलेक्ट करोगे या तो वो लड़की होगी या फिर वो ए ग्रेड पाने वाले स्टूडेंट होंगे, या फिर ए ग्रेड पाने वाले स्टूडेंट होंगे।
तो पहले सबसे इसका टोटल आउटकम कितना होगा दोस्तों, तो टोटल आउटकम कितना होगा, हमारे पास 30 थे, 30 में से हमें सेलेक्ट किसको करना, खाली एक को करना है। याद रखना ए लिखा मतलब आ लिखा हुआ तो क्या होगा हमारे पास, ये जो लिखा है हमारे पास इसके हिसाब से मैं खाली एक को सिलेक्ट करना है। अच्छा ठीक है, अब ध्यान दो हमारे पास क्या लिखा हुआ, या तो एक लड़की या फिर हमारे पास क्या हो, या फिर हमारे पास ए ग्रेड वाले। अगर मैं नोटिस करूं तो यहाँ पे लड़कियां कितनी है, 13 है, 13 है, तो 13 गर्ल्स में से मुझे सिलेक्शन किसको करना है, एक को करना। और के लिए क्या यूज करते हैं, प्लस करते हैं, ठीक है। या फिर क्या बोल रहा है, ए ग्रेड वाले स्टूडेंट। अब एक चीज बताओ, अगर मैं 13 ले लिया, अगर मैं 13 ले लिया हूं तो इस 13 में मैं आपसे बोल सकता हूँ कि जो लड़कियां 5 लड़कियां हैं जो ग्रेड ए पा रही हैं वो खुद इसमें आ गई हैं कि नहीं आ गई हैं, बात समझ में आई। देखो मैंने क्या बोला, या तो लड़की हो, लड़की के लिए मैंने क्या किया 30C1 कर लिया, या फिर मैंने क्या बोला कि जो हमारे पास ग्रेड ए वाले, अब ग्रेड ए जो है हमारे पास वो ग्रेड ए पाने वाले कितने हैं, 4 बॉयज हैं और 5 क्या है, गर्ल्स हैं। तो मैं आपसे पूछूं, जो अगर मैं 13C1 ले लिया है तो इसके अंदर हमारे पास एक तो सारी लड़कियां आ गई और जो ग्रेड ए पाने वाली लड़कियां है वो भी आ गई, वो भी आ गई। लेकिन हमने क्या बोला, और लगा के क्या लिखा था, ग्रेड ए लिखा हुआ है, तो हमें सेलेक्ट किसको करना है, जो लड़के हैं उसमें खाली उसको करना पड़ेगा यहाँ पे 4C1। तो दिमाग में मत लगाना कि सर यहाँ पे 9 ऑन करना, नहीं, क्योंकि देखो ना 13 मैंने लिखा, 13 जब लड़कियों को ले लिया उसमें से हमारे पास जो 5 लड़कियां हैं वो इसमें खुद पहले से आ गई हैं, उसमें खुद पहले से आ गई हैं। तो हमें क्या करेंगे, सिर्फ हम जो हमारे पास स्टूडेंट है जो ग्रेड है मतलब 4C1 कर लेंगे। इसको आपको सॉल्व करना है दोस्तों। अब भाई सॉल्व करिए, इसको कितना आएगा, कहोगे सर सीधी सी बात है 13 आएगा, ये 4 आएगा, ये कितना आएगा भाई दोस्तों 30 आएगा, तो ये कितना आएगा 17 आएगा, और हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास ये 30 आ जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। तो 17/30 इसका सही जवाब होगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम उसी तरीके से क्वेश्चन था, ध्यान दोगे अगर। अब इसमें माइनस माइनस मत करना क्योंकि मैंने ले ही लिया है यहाँ पे, ठीक है, तो आप इसमें माइनस माइनस मत करना। हाँ ये 3 क्वेश्चन दिए, तीनों करने हमें। देखो पावन कार्ड के पत्ते हैं, ठीक है ना, बताना प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर आप ए से इस मतलब क्या होगा, इक्का आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, अब तो सिंपल सी बात है, क्या होगा सर टोटल आउटकम क्या है 52 है, C1 क्यों, सिर्फ एक ही को लेना है, ठीक है, एक बोला है तो आपको एक ही लोगे। अब मुझे बताओ इक्के कितने होते हैं भाई, इक्के कितने होते, 4 होते हैं, तो 4C1 करोगे आंसर कितना आएगा, 4/52 आएगा। तो कितना आएगा हमारे पास, ये 1/13 आ जाएगा सीधा जवाब, 1/13 आएगा कि नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन था, एकदम आसान। अगर आपने पढ़ रहे हो, स्टार्टिंग से देख रहे हो क्लास, बहुत क्वेश्चन आपको लग ही नहीं होगा, सब टफ लग रहा है अभी, ठीक है ना, आप आराम से सारी चीजें कर ले जाओगे। और इस हिसाब से क्वेश्चन सेट भी किए हुए हैं कि आपको पहले कुछ आसान दिखे, फिर धीरे धीरे आपको कुछ टफ क्वेश्चन लगेंगे, ठीक है, पर टफ वाले भी आपको टफ लगेंगे नहीं। अगर आप स्टार्टिंग से सही से करते आओगे तो आपको वो भी टफ नहीं लगेंगे। ओके तो आंसर कितना आया 1/13। अब बताओ रेड बोल रहा है सेकंड, रेड वाले पहले हमें कार्ड निकालना, कितने का होगा सर, हमें निकालना तो सिर्फ एक ही कार्ड है, कार्ड एक ही निकालना। अब मैं चिल्ला के आपको बताया था कि पत्ते में जो होते हैं रेड होता है वो ब्लैक, या तो पत्ते रेड होंगे या फिर ब्लैक होंगे। 26 रेड होते हैं और 26 हमारे पास क्या होंगे, ब्लैक होंगे। 26 रेड होते हैं और 26 ही क्या होते हैं, ब्लैक होंगे। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या बोल रही है कि जो रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अरे भाई 52 कार्ड है, 52C1 है, रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आपको सिर्फ एक ही पत्ता लेना है। रेड पत्ते कितने, तो 26 में से किसका सिलेक्शन करोगे आप, एक का ही लोगे ना। तो आंसर कितना आएगा हमारे पास, ये 26/52, ये कट के कितना आएगा हमारे पास, ये 1/2। समझ में आ रहा दोस्तों, आ रहा होगा, ठीक है ना। अच्छा आगे देखो क्या लिखा है, या तो भैया वो रेड आ जाए या फिर क्या आ जाए, किंग आ जाए। या तो वो रेड आ जाए या तो वो क्या आ जाए, किंग हो जाए। सब देख लो एक बार, सब गायब होने वाला है। अब मैं इसको समझाने जा रहा हूं, देखो जरा। मैंने आपसे क्या बोला, या तो वो रेड आ जाए या फिर किंग आ जाए। अच्छा ये बताओ, इसका तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कि सर एक चीज बताओ, ये होगा 52C1 आएगा, क्योंकि देखो क्या बोला, या तो रेड हो या फिर किंग हो, या फिर रेड हो या फिर किंग हो। मुझे बताओ टोटल रेड कार्ड कितने होते हैं, क्या सर रेड कार्ड हमारे पास कितने होते हैं, 26 होते हैं। उसमें क्या करोगे आप, एक का सिलेक्शन लोगे, और के लिए क्या यूज करोगे, प्लस का यूज करोगे। किंग की बात कर रहा हूं, किंग, ध्यान देना दोस्तों, मैं किंग की बात कर रहा हूं। मुझे बताओ, सुनो जरा ध्यान से, अब आप करोगे क्या, देखो अब आप करोगे क्या, समझो जरा। ये पत्ता किसका, एक पत्ता ये होता है, ये होता है, ठीक है ना। तो देखा जाए ये रेड होता है, ये रेड होता है, ये ब्लैक होता है,
और ये ब्लैक होता है, ये रेड, ये रेड, ये ब्लैक होता है। ओके, हाँ, कुछ लोगों को पता है कि सर बार बार क्यों बता रहे हो मेरे को समझा भाई, कुछ लोग ताश नहीं खेलते हैं, ठीक है, पता है तुम लोग खेलते होगे जो, उनको तो बड़ा मजा आ रहा होगा सर ये तो मेरे को आता है। तो जिन्होंने नहीं खेला है भाई उसके लिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में छप जाइए। तो रेड हो गया, रेड हो गया, ब्लैक, ब्लैक लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ आप, जो 26C1 लिखा है ना, 26C1 क्या होगा, 26 कार्ड क्या होगा, कहोगे सर इसको मिला के 26 तो हुआ होगा, इसको मिला के 26 हुआ था। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं इन दोनों को बोला तो इसमें ऑटोमेटिक हमने किंग ले लिया है, अगर इन दोनों को बोलूं तो इसमें एक बार किंग इसका आ गया होगा, एक बार किंग इसका आ गया होगा। और किंग होते कितने हैं, 4 किंग होते हैं। 2 किंग तो ऑटोमेटिक इसके अंदर आ गए हैं, 2 किंग तो ऑटोमेटिक इसके अंदर आ गए हैं, 2 किंग गायब हैं। 2 किंग कैसे होंगे, ब्लैक वाले होंगे। तो क्या करेंगे, जो 2 किंग बचेंगे उसमें से C1 करोगे। समझ में आया होगा। तो इसको सॉल्व करने पे 26 आ जाएगा, इसको 2 करोगे, ये कितना आएगा हमारे पास, 52 आ जाएगा। फिर 6 7 28 52 आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा हमारे पास, ये 7 चौक 28 7 13, तो 7/13 आ जाएगा। समझ में आ रहा है चीजें आपको कैसे कर रहे हो भाई। यहाँ पे देखो मैंने कैसे 2C1 लिख दिया, क्योंकि खुद बताओ ना भाई, इसने क्या बोला, रेड, रेड या तो रेड आना चाहिए फिर किंग। अगर मैं रेड की बात करता हूँ तो रेड हमारे पास 26 कार्ड होते हैं, जिसमें से 2 हमारे पास बादशाह जो होते हैं ना, दोनों में आ गए होंगे, 2 बादशाह इसके अंदर आ गए। अब 2 बादशाह बचे हुए हैं, वो ब्लैक वाले बादशाह होंगे, ठीक है। तो उसमें से क्या करोगे आप, किसी एक का सिलेक्शन लोगे, काम खत्म, आ गया जवाब इसका। आखिरी सवाल इसका, इसमें क्या बोल रहा है, रेड एंड किंग, रेड और देखो क्या बोल रहा है, रेड भी आना चाहिए और किंग भी आना चाहिए, रेड भी आना चाहिए और किंग भी आना चाहिए, रेड और किंग। पहली बात तो कहोगे सर टोटल आउटकम तो कोई टेंशन नहीं, यही होगा, रेड भी आना चाहिए और किंग। मतलब आप एक पत्ता निकाले, आप एक पत्ता निकाले, वो लाल भी आना चाहिए और किंग भी आना चाहिए, वो लाल भी आना चाहिए और किंग भी आना चाहिए, लाल और किंग। तो लाल और किंग के लिए भाई यही 2 पत्ते ऐसे होते हैं, यही 2 पत्ते जो होते हैं, लाल भी जो रेड होते हैं और इसमें किंग भी आते हैं, रेड होते हैं और इसमें किंग भी आता है, रेड और किंग। तो अगर मैं आपसे पूछूं 2 पत्ते निकालने, इसमें रेड और किंग है हमारे पास 52, कितना हमारे पास लिखा हुआ है, रेड और किंग। एक मिनट देखो जरा। तो अब आप नोटिस करोगे, कहोगे सर हमारे पास ऑप्शन क्या है, 2 ही है भाई ना, या तो पान वाला होगा या फिर ईट वाला होगा, पान वाला है फिर ईट वाला 2 होगा, ठीक है ना। और उसमें से क्या लेना है, रेड भी है तो किंग है, खाली एक ही कार्ड को लेना है तो 2C1 है भाई। आपके पास ऑप्शन 2 था ना भाई, अगर आप रेड करोगे तो रेड इसका हो सकता है या रेड इसका हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन जो रेड निकालोगे वो लाल होना चाहिए और उसके ऊपर क्या आना चाहिए, किंग आना चाहिए, किंग का फेस बनाना चाहिए। तो क्या होगा, 2C1 डिवाइडेड 52C1, तो क्या आएगा 2/52 आ जाएगा। अगर आप इसको काटोगे तो कितना आएगा, 1/26 आ जाएगा। आई होप समझ में आपको आ रहा हो जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो भैया अब आप कम से कम कर ही तो लोगे, अब इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं ऐसा कि आप ना कर पाओ। क्या बोल रहा है देखो जरा, एक टीचर जो है 50 बच्चों क्लास के अंदर 50 बच्चे, उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करता है, किसी एक को सिलेक्ट करता है। तो बताओ एक बच्चे को सिलेक्ट करने की उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी। अरे भाई एक चीज बताओ यार, एक बताओ, 50 बच्चे हैं, एक ही को सिलेक्ट करना है और इवेंट हमारे पास क्या होगा, डिजायर्ड रिजल्ट भी तो क्या होगा 50C1 ही होगा। तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। तो इसमें से बोला ही नहीं है कि भाई कुछ है, सारे के सारे कैसे हैं, बॉयज ही हैं भाई। एक क्लास के अंदर क्या है, 50 बॉयज हैं और सिलेक्ट करना है तो भाई 50 से बॉयज ही हैं, तो सिलेक्ट करोगे तो बॉयज ही तो आएंगे हमारे पास। तो आंसर कितना आएगा, 1 आ जाएगा, सीधा इसका है 1। और मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो होती है 0 से लेके 1 तक आती है, 0 से लेके 1 तक आती है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं, ये लिखो, ये क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ। एक बैग के अंदर हमारे पास क्या है, 5 हमारे पास क्या है, व्हाइट बॉल है, 5 हमारे पास व्हाइट बॉल है और हमारे पास क्या है, 8 हमारे पास क्या है, ब्लैक बॉल है। आप क्या कर रहे हो, 2 सक्सेसिव ड्राइंग of 3 balls at a time are made such that the ball are not replaced before the second draw. Find the probability that the first draw gives 3 white balls and second draw gives 8 second जो है हमारे पास क्या है, तो पहले 3 है, फिर सेकंड क्या है, 3 ब्लैक बॉल है। कोई दिक्कत नहीं, 5 है 8 है, 5 8, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं टोटल हमारे पास कितने आउटकम है, 13 हो गए भाई। आपको बॉल निकालने कितने हैं, आपको बॉल जो है कितने निकालने हैं आपको, ध्यान दो क्या लिखा हुआ,
ओके, 2 सक्सेसिव ड्राइंग, आप 2 बार कर रहे हो, ठीक है, 3 बॉल, आपको 3 बॉल को निकालना, 3 बॉल, ठीक है ना, 3 बॉल। तो आप क्या करोगे, 13C3 करोगे, 13C3 करोगे, आपको बॉल निकाला 13C3 करके। 1 मिनट, ओके। अब देखोगे आप ध्यान से, अब हमारे पास क्या है, बोल रहा है कि 3 व्हाइट बॉल है और हमारे पास क्या है, 3 ब्लैक बॉल है। अच्छा, रिप्लेसमेंट नहीं करना है, तो अगर आप देखोगे तो भाई 5 बॉल है, 5 में से 5 व्हाइट बॉल, इसमें से 3 आपने निकाल लिया। अब आपको रिप्लेसमेंट नहीं करना, मतलब देखो आपने क्या किया, आपने क्या ना, आपको निकालना है एक बॉक्स, एक थैले के अंदर मान लो बॉल है जिसमें से 5 व्हाइट इस तरीके से बॉल दिए हुए आपके पास। अब आपको बॉल निकालने हैं भाई, 5 व्हाइट है और 8 ब्लैक है। अब क्या किया आपने, निकाला, और क्या किया आपने, मान लो 3 की तीनों बॉल आपने निकाल लिया, तो जो बॉल निकल के आएंगे दोबारा आप उसमें रखने नहीं पड़ेंगे। तो अगर मैं बोलूं 5 व्हाइट थे और 8 ब्लैक थे, तो बॉल थे कितने हमारे पास, 13 थे। उसमें से मान लो आपने जो है व्हाइट वाले को निकाला, तो 5 व्हाइट में से 3 को मान लो आपने निकाल लिया, पहली बार निकाल लिया। अब जब दोबारा निकालोगे तो अब आपके पास कितने बॉल बचे हैं भाई, आपके पास तो 10 ही बॉल बचे, तो 10 में से किसका निकालोगे, अब 3 को निकालोगे। अब इस बार किसका करोगे भाई, आप ब्लैक को निकालोगे, 10 8C3 हो जाएगा। नहीं समझ में आया, ओके, फिर से सुन लो, फिर से सुन लो फिर से। देखो मैंने क्या बोला, 5 व्हाइट बॉल है और हमारे पास क्या है, 8 ब्लैक बॉल है, 8 हमारे पास ब्लैक बॉल है। ध्यान देना, 5 व्हाइट, आपको देखो जैसे मान लो 5 व्हाइट बॉल एक थैले के अंदर पड़े हैं, 5 व्हाइट है और 8 क्या है, ब्लैक बॉल है, ठीक है, 5 व्हाइट 8 ब्लैक बॉल हैं। ध्यान दो, अब सुनो जरा, यहाँ मैं ऐसे बना दे रहा हूँ कि थैला है, इसके अंदर 5 व्हाइट बॉल है और हमारे पास क्या है, 8 ब्लैक बॉल है। समझ में आया? तो अगर मैं पूछूं टोटल हमारे पास बॉल कितने हैं, कहोगे सर 13 है, टोटल बॉल हमारे पास कितने दोस्तों, 13 है, उसमें से हमें कितने को निकालना, 3 को निकालना है। अब मैंने मान लिया दोस्तों, मैं मान लिया कि जो 5 व्हाइट बॉल है, अब जब पहली बार आप निकाल रहे हो तीनों बॉल को ना, जब आप पहली बार तीनों बॉल को निकाल रहे हो, तो मान लो तीनों के तीनों बॉल कैसे हमारे पास व्हाइट है, तो 5 व्हाइट में से तो आपने 3 निकाल लिया। अब मान लो 3 बॉल जो आपने निकाल लिया ना, उसको दोबारा उसमें डालना नहीं है, तो क्या करोगे, अब आपके पास बॉल बचे कितने, तो कहोगे 10 बचेंगे। अब आप दूसरी बार जब निकालोगे तो कितने निकालोगे, 3 निकालोगे। तो अब आप सिलेक्शन किसका करोगे, कहोगे सर आप इस बार 8 में से क्या करेंगे, 3 को निकालेंगे। बस इसको सॉल्व कर लो, काम हो गया इसका आंसर। तो चेक करिएगा इसके, मेरे हिसाब से इसका आंसर कितना आएगा, तो 5 गुड़े 4 गुड़े 3 आ जाएगा, गुड़े 8 गुड़े 7 गुड़े 6 आ जाएगा, डिवाइड बाई ये 13 गुड़े 12 गुड़े 11 गुड़े 10 गुड़े 9 गुड़े 8। ओके, अगर आप काटोगे तो यहाँ से क्या कटेगा, 6 दूना 12, ओके, 3 त्रिका 9 आ जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, और क्या कटेगा, 4 2 2 जा 4 2 5 जा 10, 5 से 5 कटेगा, तो ऊपर कितना बचेगा, 7 बच जाएगा, और नीचे कितना आएगा, 13 गुड़े 2 26 गुड़े 3 26 6 3 18 और 5। तो देखना जरा क्या 429 आएगा, क्या इसका आंसर 429 आ जाएगा। अब ये सॉल्व करना भाई मैंने सिखाया हुआ सब कुछ आपको, ठीक है, तो इसलिए यूज पढ़ा, अगर आपने कॉम्बिनेशन पढ़ा सब कुछ आराम से करोगे। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम यहाँ होती है, पर मैंने बोला अगर आप आराम से क्वेश्चन करोगे, समझोगे, तो प्रोबेबिलिटी सबसे आसान चैप्टर लगेगा आपको। ओके, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, आप प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना आपको, ऐसे सीधा कर लोगे आप। ये करो, देखो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको करो आप जरा। देखो क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ए हिट्स द टारगेट, देखो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो ए है वो हिट्स कर रहा टारगेट की, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास 1/3 है, और बी की हिट्स करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 2/5 है। तो बोल क्या रहा 5। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट विल हिट इफ ईच वन ऑफ ए एंड बी शॉट्स एट द टारगेट। देखो जरा, मैंने मान लो अगर ए कर रहा है तो बी नहीं कर रहा है, ठीक है, या फिर हो सकता है कि सर मान लो ए कर रहा है, मान लो ए नहीं कर रहा है तो बी कर रहा है टारगेट, या फिर मान लो दोनों को जो मार रहे हैं, दोनों का क्या है टारगेट हो जा रहा है, ए का टारगेट हो रहा है मान लो बी का। हमारे पास केस क्या बने, 3 केस बने ना, ए का टारगेट हो रहा तो बी का नहीं हो रहा। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, देखो अगर टारगेट हो रहा है तो क्या दिया प्रोबेबिलिटी 1/3। अच्छा, बी का जो है टारगेट होने में प्रोबेबिलिटी के, जैसे इसमें क्या हो गया कि मान लो उसने
तीन निशाने लगाया, 3 बार निशाना लगाया तो एक बार लगा। यहाँ पे जैसे मान लो क्या है, बी जो है, बी ने 5 बार निशाना मारा तो 2 बार लगा, तो कितनी बार नहीं लगा होगा, 3 बार नहीं लगा होगा, तो 3/5 कर लोगे ऐसे। और के लिए क्या यूज करोगे दोस्तों, प्लस यूज करोगे। अब ए का निशाना नहीं लगा, ए ने 3 बार निशाना लगा, एक बार लगा तो कितनी बार नहीं लगा होगा, 2 बार नहीं लगा, तो 2/3 हो जाएगा। बी का तो दिया है कितना, 2/5 दिया होगा, प्लस दोनों का लग गया, अगर सॉरी ए है और बी भी होगा, ठीक है। अगर हमारा ए का लग गया 1/3 और बी का कितना लग गया 2/5। अब आप इसको सॉल्व कर लो भाई, ये कितना आएगा हमारे पास 3/15, ये कितना आएगा 4/15, 2/15, 7, 8, 9, तो 9/15, तो कितना आएगा हमारे पास, ये 3 त्रिका 9, 3 पच्चे 15, 3/5 आ जाएगा, ठीक है ना। इसी में आपका इंटरव्यू टाइप से भी क्वेश्चन पूछता है, इंटरव्यू वाले क्वेश्चन भी आपसे पूछते हैं कि 2 लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं, दोनों में से किसी एक का सिलेक्शन होना जरूरी, मतलब हो सकता है, ठीक है। ए के सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी यह है, बी के सिलेक्शन होने की मान लो प्रोबेबिलिटी यह है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी जिसमें से क्या होगा, किसी प्रोबेबिलिटी क्या होगी जिसमें से जो है किसी एक को सिलेक्ट कर दिया जाए, ठीक है। तो उसमें क्या करोगे, सब कुछ ये करोगे, बस ये नहीं होगा क्योंकि दोनों को नहीं सिलेक्ट करना है, किसी एक को सिलेक्ट करना है। तो यहां तक कर लिए है भाई, आप जाके रिवीजन करना, आगे कुछ क्वेश्चन और है वो हमारी फाइनल वीडियो आ जाएगी, उसमें सारा कंप्लीट करा देंगे हम आपकी प्रोबेबिलिटी कंप्लीट। तो आपका परमुटेशन और परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी मैंने करा दिया है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सर ये चैप्टर आप पहले करा दो तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हो, और इस क्लास को सभी को शेयर करना, ठीक है। और क्लास कैसी लगी जरूर बताना, क्वेश्चन समझ में आया सारे कि नहीं आए, ठीक है। तो बाकी आपको पता है कि जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो सबसे पहले मैं रिवीजन करा देता हूँ। तो अगली क्लास में मिलेंगे, पहले इन क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा देख लेंगे दिमाग के अंदर, और सभी वीडियो को आप अच्छे से देख के नोट्स प्रॉपर बना लेना। बहुत क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि भाई बैठ के आप लिख नहीं सकते, आप देखा करो, चुपचाप कॉपी में नोट किया करो, क्योंकि एक बार अगर आपने नोट्स बना लिया तो फिर आपको भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। नहीं तो क्या होगा, पीडीएफ मांगते घूमते रह जाओगे आप लोग। तो अच्छे से रिवीजन करिए, ओके, और अच्छे से तैयारी करिए और एग्जाम क्रैक करिए अपना, ओके। बाकी कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है, और शेयर कर देना सभी को, ओके। चलिए फिर ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, सभी को जय हिंद।